औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आई होप सो सब ठीक ठाक होंगे। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस स्क्रब की कि ये स्क्रब कैसा है और इसको मंगवाना चाहिए नहीं मंगवाना चाहिए, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, और ये इतना महंगा जो है वो स्क्रब है, तो क्या हम इसको इस पे जो पैसे हैं वो वेस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो आज हम इसी स्क्रब की बात करेंगे। ये आपके सामने है मिल्क एंड हनी का स्क्रब। ये ओरीफ्लेम की कंपनी है, आपको नज़र आ रहा होगा। स्क्रब की हम बात करेंगे तो इस स्क्रब की जो प्राइस है सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस इसकी 2000 अराउंड है। अब मुझे सही से याद नहीं है कि 1800 1700 का में भी मैंने मंगवाया था जब इन पे कोई डील वगैरह चल रही थी, क्योंकि दिसंबर में इनकी अक्सर डील वगैरह होती है, तो उसके दौरान ही मैंने इसको मंगवाया था। लेकिन ये मैंने लास्ट ईयर मंगवाया। आप इसकी हालत चेक कर सकते हैं कि कितना मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ और कितनी इसकी क्वांटिटी रह गई है। और मैं इसको हमेशा बेसन के ऊपर ही रखती हूँ ताकि मैं इसको जब भी वीक में एक दफ़ा ही यूज़ करती हूँ, लेकिन कर लेती हूँ। अब ये कोई सस्ता स्क्रब नहीं है, क्योंकि 2000 एक स्क्रब पे इन्वेस्ट करना काफ़ी होता है। तो ये एक मतलब एक्सपेंसिव है, लेकिन इसमें वो चीज़ें क्या पाई जाती हैं या नहीं पाई जाती जो जितना ये एक्सपेंसिव है। तो आज मैं उसी को डिस्कस करूँगी और मैं फुली आपको जो है इसको बताने की कोशिश करूँगी। ये स्क्रब है बेसिकली, और स्क्रबिंग हमारी स्किन के लिए, एक्सफोलिएटिंग हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारा ये पोल्यूटेड एरिया होता है और उसमें हमें अपनी जो स्किन है वो सिर्फ फेस वॉश जो होता है वो सिर्फ हमारी स्किन के लिए इनफ नहीं होता, बल्कि उसके लिए स्क्रबिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप कोशिश किया करें कि कम स्क्रबिंग करें, लेकिन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप वीक में 2 दफ़ा कर सकती हैं। लेकिन वैसे वीक में एक ही दफ़ा आपको, अगर ड्राई स्किन है तो एक ही दफ़ा स्क्रब करना चाहिए। लेकिन स्क्रब इम्पोर्टेंट है और स्क्रब हमें ज़रूर करना चाहिए। तो बात करते हैं इस स्क्रब की। स्क्रब की जो सबसे अच्छी बात है, अगर आप इस पे पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपका क्या है कि आप इसको फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको हैंड एंड फीट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फुल बॉडी के लिए भी यूज़ करना चाहें तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इसका कोई ऐसा नहीं है, कुछ होते हैं कि हैंड एंड फीट के लिए होते हैं, कुछ फेस के लिए होते हैं, लेकिन ये ऑल बॉडी के लिए ही स्क्रब है। तो आप इसको हर जगह बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक, अगर आपकी स्किन डल, रफ़ या कोई टैन वगैरह है, ठीक है, नीट नहीं है, क्लीन नहीं है, बाकी अगर आपके पाँव पे कोई जूतों वगैरह के निशान पड़ जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा गंदे निशान लगते हैं, तो उन निशानों को ख़त्म करने के लिए, हमारे जो कालापन आ जाता है पाँव के ऊपर, टैन आ जाती है, उसको ख़त्म करने के लिए, ब्लैक हेड्स फेस से और वाइट हेड ख़त्म करने के लिए, आपकी स्किन अगर अनइवन है तो उसको ख़त्म करने के लिए ये इवन करता है स्किन को। उसके बाद आपकी डल और जो रफनेस है उसको बिल्कुल रिमूव कर देता है। मतलब आप इसकी एक एप्लीकेशन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि आपकी स्किन बिल्कुल नीट और क्लीन हो गई है। और बेबी स्किन जिस तरह से होती है, ऐसे लगेगा आपको जिस तरह से आपने कोई मिनी फेशियल लिया है। मतलब इस तरह से आपकी स्किन को ये साफ़ कर देता है। आपका डर्ट और डलनेस जितनी भी होती है उसको बिल्कुल रिमूव कर देता है और बहुत अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट करता है हमारी स्किन को। और वैसे भी ये जो है नेचुरल है, ऑर्गेनिक होती हैं। इनकी जो ओरीफ्लेम की चीज़ें होती हैं वो इतनी हार्मफुल नहीं होती। ये शुगर का है, ठीक है, मिल्क और शुगर का है और हनी का एक्सट्रैक्ट है। जैसे तकरीबन 1 ईयर आलमोस्ट या उससे ऊपर ही हो गया होगा यूज़ करते हुए, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है और मैं कम मतलब स्क्रब करती हूँ, वीक में एक ही दफ़ा करती हूँ, लेकिन मैं ज़रूर करती हूँ। और मैं कभी इसके साथ कर लेती हूँ तो कभी वो दूसरा मेरे पास जो फेशियल में है उसके साथ कर लेती हूँ। एक और भी है मतलब डर्मा शाइन का, कभी उसके साथ भी कर लेती हूँ। लेकिन डर्मा शाइन का क्या है कि उसके पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, उसका भी मैं रिव्यू दूँगी आपको। तो मतलब मोटे हैं उसके स्क्रबिंग पार्टिकल्स, तो वो थोड़ा स्किन पे हार्श मुझे फ़ील होता है। तो बाकी ब्यूटी चार्म का है वो उसका अच्छे है, बहुत ज़्यादा उसका स्क्रब अच्छा है, तो उसका भी मैं यूज़ कर लेती हूँ। लेकिन इतनी बड़ी किट लेने से बेहतर है कि आप एक स्क्रब ही ले लें, और वो ये स्क्रब बहुत अच्छा है। और इसको आप अगर हाथों पे झुर्रियाँ वगैरह आ जाती हैं, हाथ की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा रफ़ लगना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपके हाथों पे झुर्रियाँ आ गई हैं या मतलब आपकी एज लाइंस जो हैं वो हाथों पे नज़र आती हैं या एज शो होती है, तो उसके लिए
लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा स्क्रब है। अभी बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की कि इसको कैसे यूज़ करना चाहिए, इस तरह से कुछ दिखता है और इसकी एप्लीकेशन वगैरह के बारे में। तो ये इसका टेक्सचर है, आप देख सकते हैं कि मैं इसको तकरीबन यूज़ कर चुकी हूँ सारा, अब बिल्कुल थोड़ा सा रह गया है, लेकिन मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा देती हूँ। ये इसका कुछ टेक्सचर है, मतलब बिल्कुल गोल्डन सा कलर है, ठीक है। और बिल्कुल जिस तरह से हनी होता है इस तरह, और छोटे छोटे शुगर के इसमें पार्टिकल्स है, ये आपने देख लिया। और इसकी जो फ्रेगरेंस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल माइल्ड सी फ्रेगरेंस है और बहुत ज़्यादा मतलब नेचुरल किस्म की जो फ्रेगरेंस होती है वो उस किस्म की फ्रेगरेंस है। अभी बात करते हैं इसको यूज़ करने का जो तरीका है। वो कभी भी आप स्क्रब को ऐसे ही फेस पे लगाना ना शुरू कर दिया करें। मसाज क्रीम के अलावा हमें कोई भी ऐसी चीज़ ड्राई फेस पे कभी भी यूज़ नहीं करनी चाहिए। और ज़्यादा अमाउंट लेकर कुछ लोग उसको रगड़ना शुरू कर देते हैं, तो ये बिल्कुल भी हमारी स्किन के लिए नहीं अच्छा। हमें हमेशा अपने वेट हाथों के साथ स्क्रबिंग करनी चाहिए। और स्क्रबिंग में हमेशा हमें अपने हाथों का जो मूवमेंट है उसको बिल्कुल लाइट रखना चाहिए, हार्श बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए हमारे हाथ, ठीक है। और जो वैसे भी स्क्रबिंग फेस की होती है वो उसके जो टेक्निक्स होती हैं उनको फॉलो किया करें, क्योंकि आपका बेनिफिट के बजाय साइड इफ़ेक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं अगर हम गलत तरीके से स्क्रबिंग करते हैं। आइज़ के अराउंड जो है स्क्रबिंग को अवॉइड किया करें, क्योंकि वहाँ पे हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। और अगर करें भी तो बिल्कुल लाइट सा बाहर की तरफ, मतलब अंदर से आँख से बाहर की तरफ लाइट सा फिंगर्स के साथ उसको कर ले, मसाज का स्क्रब कर ले, सॉरी, ठीक है। लेकिन अवॉइड किया करें आइज़ के अंडर, ठीक है। और रगड़ के कभी भी मसाज नहीं करना होता। हमें लगता है कि हम रगड़ के करेंगे तो हमारा कुछ ज़्यादा साफ़ होगा या ज़्यादा तरीके डर्ट निकलेगा या इस तरह से, तो कुछ भी नहीं होता। हमेशा स्क्रब को लाइट हैंड से जो है वो स्क्रब करना चाहिए, ठीक है। मसाज आज मेरे मुंह से बार बार निकल रहा है। तो स्क्रब जी इसको इस तरह से करना चाहिए, अपने हाथों को गीला करके। और उसके बाद आपने 10 मिनट 15 मिनट आप करें। 10 मिनट इनफ होता है फेस के लिए, क्योंकि स्क्रब होता है तो वो उसमें आप जितना भी जेंटल करेंगे, लेकिन इसमें ज़ाहिर सी बात है स्क्रबिंग पार्टिकल्स होते हैं। अब जिस तरह से इसमें शुगर जो है वो क्रश करके डली हुई है, तो इस तरह से हमारे वो वैसे भी हार्श होते हैं, तो हमें फिर भी जो है ना वो कम ही टाइम रखना चाहिए। आप हैंड्स पे 20 मिनट 15 मिनट कर सकते हैं, नो इशू, लेकिन आप जो है फीट पे भी कर सकते हैं, लेकिन फेस का थोड़ा जो है वो ख्याल रखा करें। और फेस पे जितने भी होते हैं एप्लीकेशंस उनको लाइट हैंड्स के साथ किया करें। और ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, उसके बाद आपके साथ रिव्यू शेयर किया है। और मैं जो भी चीज़ यूज़ करूँगी उसके बाद ही आपसे उसका शेयर करूँगी वो चीज़ या प्रोडक्ट आपके साथ। ये स्क्रब बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि मेरा स्किन बिल्कुल साफ़ कर देता है ना, मतलब बिल्कुल नीट क्लीन कर देता है। आपको एक ह्यूज डिफरेंस जो है अपनी स्किन को करने के बाद नज़र आएगा कि हाँ कि वाकई आपने कोई चीज़ अप्लाई की है। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस होता है प्रोडक्ट्स के बारे में या जितना भी चीज़ों को होता है, तो वो मैं उसको पहले ख़ुद अप्लाई करती हूँ और फिर इसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको भी किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड रिव्यू चाहिए हुआ तो मुझे ज़रूर बताइएगा, या किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हुई तो मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं उस पे भी नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। तो बस आज मेरा इतना ही रिव्यू था एक स्क्रब के बारे में। अगर रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, लाइक कर दिया करें। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और बस अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।